उत्तर प्रदेश 9 जून से पूरी तरह से अनलॉक हो सकता है और इस पर 8 जून को फैसला होने की उम्मीद है और इसी के साथ अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल भी नहीं खुलेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें और बाजार खोले जा सकेंगे। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। इसके अलावा सोमवार से सहारनपुर को भी अनलॉक कर दिया गया है। यहाँ एक्टिव केस 600 से कम होने के बाद ये निर्णय किया गया है। इस तरह प्रदेश के 72 जिलों में लॉकडाउन की पाबंदियां हट चुकी हैं। हालांकि राजधानी लखनऊ के अलावा गोरखपुर और मेरठ में कोरोना कर्फ्यू है। रिकवरी रेट 97.8% पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 727 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 2,860 मरीज ठीक हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में 15,681 एक्टिव केस हैं। और इन आंकड़ों के मद्देनजर जो अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है उसको लेकर बात करेंगे। लखनऊ से जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमसे जुड़ चुके हैं। अरुण जी, फिलहाल जो टेस्ट ट्रीट और ट्रैक का जो एक फार्मूला था, 3T का फार्मूला, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर जो मॉनिटरिंग करने के लिए लोग लगाए गए थे, इसका नतीजा ये निकल कर सामने आ रहा है कि बाकी प्रदेशों के मुकाबले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर अनलॉक की जो प्रक्रिया है काफ़ी सहजता से पूरी की जा रही है। क्या लगता है कि इस तरह की कोशिशों को अंजाम देने के लिए एक ऐसा तंत्र तैयार करना एक बड़ा मुश्किल काम था, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या के मुकाबले राज्य का, देश का सबसे बड़ा प्रदेश कहा जा सकता है जनसंख्या के मुकाबले, और उसके सामने उतनी ही ज़्यादा चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों का बड़े सुलझे तरीके से और बड़े समझदारी वाले तरीके से इस्तेमाल किया गया और उन चुनौतियों का सामना किया गया। निश्चित तौर पर प्रभात जी, इस बात को हमें मानना होगा कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले और खास करके सक्रिय मामले और जिस तरह से कोरोना से लोगों की लगातार मौतें हो रही थी और एक समय ऐसे हालात नजर आ रहे थे कि जिसको लग रहा था कि सरकार के नियंत्रण में स्थिति आ ही नहीं पाएगी या नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पे जिस तरीके से सरकार ने एक तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सक्रियता दिखाई और न सिर्फ अधिकारियों पर लगाम कसने की जहां तक बात हो, मौके पे जाने के दौरे को करने के बाद और साथ ही एक सिस्टमैटिक ढंग से टेस्टिंग का जो फार्मूला उन्होंने डेवलप कराया, अपने टीम 9 को सक्रिय किया, उसके साथ उस हिसाब से जहां पे जिन चीजों की आवश्यकता थी बिना किसी रुकावट के उन चीज, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या अदर चीजों की बात हो, जब गांव से खबरें आने लगी तो उस समय तुरंत सरकार की जो सक्रियता, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो या आशा कार्यकर्त्री हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हों, उन सबों को सक्रिय किया गया। घर घर जाकर के लोगों से उस विषय पे जानकारी एकत्र की गई कि कितने जो लोग हैं वो इससे पीड़ित हैं या संक्रामक स्थितियों से गुजर रहे हैं। वो सारी चीजों को देखने के बाद स्थिति ये आया कि उत्तर प्रदेश में जो सक्रिय मामले लगातार घटते चले गए और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है जो कि कुल सक्रिय केस जो बचे, जो लाखों की संख्या में थे, वो 17,000 के आसपास आ गए और जो टेस्टिंग का फार्मूला है वो 3,10,000 के लगभग प्रतिदिन टेस्ट होने लगे, जो 24 घंटे के अंदर हो रहे थे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण था ये आई कि जो कोरोना का जो कर्फ्यू लागू किया गया था उसमें भी छूट देनी चाहिए। आखिरी जो सहारनपुर का था 600 से आंकड़ा कम होने के बाद केवल लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर में ही जो आंकड़ा ऐसा है कि जो 600 से ऊपर है, जिन लोगों पे इस तरीके से कोरोना कर्फ्यू लागू है।
सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि विभिन्न प्रकार की खबरों के बीच जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार या इस तरीके की जो खबरें आने के दौरान उनका ध्यान, जो मुख्यमंत्री का ध्यान है या फोकस रहा है, तो पूरी तरह से कोरोना और उससे आम जनमानस को कैसे राहत दिया जाए, उससे कैसे निपटा जाए, वो अपना ध्यान इसमें लगाए हुए थे। और प्रधानमंत्री के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उसके क्रम में भी वो अपने जिलों में कार्रवाई करते हैं, जिसकी वजह से काफी हद तक जो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का संकट काल, जो वृहद संकट था, उसको एक तरीके से नियंत्रित करने में सरकार ने सफलता पाई और काफी हद तक इसमें कमी आ चुकी है और लगभग अब स्थितियां सामान्य की ओर अग्रसर हैं। और जहां पे आवश्यकताएं हो रही हैं वहां पे दवाइयों और अन्य चीजों की उपस्थिति सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जाने के किए जा रहे हैं। जी प्रभात जी अरुण जी, फिलहाल जो अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है उसमें आपको क्या लगता है अगली चुनौती क्या है? बच्चों का जो एक थर्ड वेव में खतरा बताया जा रहा है, उसके अलावा अगर हम इस वेव की बात करें, सेकेंड वेव की बात करें, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्या आपको लगता है कि अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ अभी थोड़ी सी चुनौतियों को और गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया में लोगों को अचानक से रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। लोग ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे कई दिनों से वो घरों में कैद थे, और इसी उत्साह में जो भीड़ है अचानक से बढ़ जाती है। तो नई चुनौतियां क्या आपको नजर आती हैं अभी? निश्चित तौर पर प्रभात जी, जो स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार सरकार ने पूरी सावधानी ये बरती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें इस बात को भी ख्याल में रखा है कि अगर हम कम समय का लॉकडाउन पीरियड छोड़ते हैं लोगों को, तो वहां दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो पीरियड से तो इस टाइम पीरियड को नहीं दिया जा रहा था ताकि भीड़ एक जगह न होने पाए। और ये ढील दी जा रही है वो इस रूप में नहीं दी जा रही है, वो लगातार स्थिति पे नजर रखते हुए सरकार इस बात पर भी लगातार जो फील्ड 9 है और जिले के जो आला अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मंगाते हुए देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये तो स्थायी तौर से करते हुए पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो वर्तमान में चुनौतियां हैं वो ब्लैक फंगस को भी लेकर के भी देखने में आ रही है। दूसरी तरफ ये बातें भी चल रही है कि एक थर्ड वर्जन आने वाला है कोरोना का। तो इस तरीके की जो स्थितियां निर्मित है, तो सरकार किसी भी तरह से पुराने तरह से कोई भी चीज नहीं दोहराएगी या कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि जिसमें अचानक से सरकार पर किसी चीज को लेकर के एक तरीके से दबाव क्रिएट हो, आम जनमानस में एक तरीके से पूरी तरह से अस्त व्यस्त परिस्थितियां नजर आने लगी। तो सावधानी निश्चित तौर पर बरती जा रही है और उसके साथ जो ढील दी जा रही है उसके लिए कोई ये स्थायी प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा रहा है। अकालिक राहत के काफी दिनों से जब लगातार लॉकडाउन रहा, तो जो जिसका दूसरा पहलू है इस पर भी सरकार को गौर करना होता है कि जो रेहड़ी ठेले पंचे कर्मचारी, ऐसे लोग जिनकी जो आमदनी है वो रोजमर्रा से ही निर्भर रहती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उनको भी एक स्पेस देने का प्रयास किया गया। साथ में निश्चित तौर पर इसके कड़ाई से इसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसके लिए जो प्रशासनिक अमला है उसको सक्रिय है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। तो निश्चित तौर पर एक बैलेंस करने की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। प्रभात जी, और शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सरकार की तरफ से पूरी ये कोशिश है कि अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान भी कोरोना का जो खतरा है वो बढ़े नहीं, और इसी के मद्देनज़र मॉनिटरिंग कमेटियों को मुस्तैद किया गया है। इस प्रशासनिक अमले को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना का जब अनलॉक का प्रक्रिया शुरू होगी इस लॉकडाउन के दौरान, उन हालात में लोगों की भीड़ को नियंत्रित रखा जाए और जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनकी सख्ती से पालना करवाई जाए, ताकि ये अनलॉक की प्रक्रिया तीसरी लहर को लाने की बड़ी वजह न बन पाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए जन टीवी।